हेलो एवरीवन, दिस इज समर गोस्वामी फ्रॉम मसल मॉन्स्टर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने बॉडी से फैट को लूज़ कर पाएंगे। ये मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है ऑन द इंटरनेट। तो मेन चीज़ है क्योंकि आजकल चल रहा है लॉकडाउन, और लॉकडाउन के टाइम में लोग वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं। तो वर्कआउट नहीं कर पाने के वजह से लोगों के अंदर फैट स्टोर हो रहा है, और अच्छे खासे बॉडी बिल्डर जो लोग थे वो लोग भी इवन फैट से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उस स्ट्रगल को हटाने के लिए आप किस तरह से अपने बॉडी से फैट को हटा पाएंगे, तो वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले जान लेते हैं कि किस तरह से आपके बॉडी में फैट स्टोर होता है। तो फैट स्टोर होने के लिए पहला बात ये है कि आपका बॉडी होता है ये, और उसके अंदर रहता है मसल ग्लाइकोजन। जब हम कुछ भी खाना खाते हैं तो फिर वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, मसल ग्लाइकोजन। और मसल ग्लाइकोजन जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, जब टैंक का ओवरफ्लो हो जाएगा, जब एनर्जी का ओवरफ्लो हो जाएगा, तब वो आपका फैट में कन्वर्ट होता है। मान लीजिए आप दिन में 6 मील लेते हैं, तो 6 मील में आप पहला मील ले लिया आपने कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड मील भी ले लिया आपने कार्बोहाइड्रेट, थर्ड मील भी ले लिया आपने कार्बोहाइड्रेट। ऐसे करते करते 6 मील में ही आपने कार्बोहाइड्रेट ऐड कर दिया। तो आप अगर कार्बोहाइड्रेट इतना ज़्यादा आप कंज्यूम करेंगे तो वो आपके बॉडी में आपका ग्लाइकोजन टैंक धीरे 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 फुल होता रहेगा। फिर आपने एक दिन आपने लिया वो कार्बोहाइड्रेट, 2 दिन लिया, 3 दिन लिया, और उसको आपने एक हैबिट बना लिया। और हैबिट बनाने के साथ ही साथ आप 3-4 साल से 5 साल से आप उसी को हैबिट को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कंटिन्यू करते करते ऐसा हो जाता है कि आपका जब ग्लाइकोजन टैंक फुल हो जाता है तो आपका ग्लाइकोजन ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, और ओवरफ्लो होके वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसे ही अगर आपका ये ओवरफ्लो होता रहेगा तो आप कभी भी अपना डिजायर्ड शेप में कभी नहीं आ पाएंगे, जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो फैट लॉस आपको जानना ज़रूरी है कि आपका मील प्रोग्राम आपका कैसा होना चाहिए। तो मील प्रोग्राम आपको, अगर आप पहला मील लेंगे आप कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा मील आपने ले लिया जिसमें आप ले लिया आपने प्रोटीन, तीसरा मील आपने ले लिया जिसमें आपका प्रोटीन और फैट्स हाई हो, चौथा मील ले लिया जिसमें आपने प्रोटीन और फैट्स और थोड़ा सा लो कार्ब्स पे आप चले गए। ऐसे करते करते अगर आपने 6 मील में से 4 मील में से कार्बोहाइड्रेट आपने हटा दिया, तो फिर आपका ग्लाइकोजन का लेवल धीरे 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 कम होता रहेगा, और आपके बॉडी के अंदर से जो आपका फैट लेवल है वो भी धीरे 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 बर्न होना चालू हो जाएगा। क्योंकि वो आपका जो स्टोर्ड एनर्जी है, जो आपका बैकअप एनर्जी है, उसको आप रिटर्न आप ले रहे हो अपने बॉडी पे। उसके लिए आपको डे टू डे एक्टिविटीज़ करने की ही ज़रूरत है, उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छी तरह से वर्कआउट करेंगे तो फिर आपका सुबह से लेके रात तक के अंदर में जितना आपका कैलोरी बर्न होता है उससे ज़्यादा आपने अगर कैलोरी कंज्यूम कर लिया, तो फिर आपका वो फैट आपका कभी कम नहीं होगा। अगर आपको वो फैट कम करना है तो आपको पहले जानना ज़रूरी है कि आपका कैलोरी कितना होना चाहिए, दिन में आपको कितना मेंटेनेंस कैलोरी चाहिए। तो आपको पहले तो आपको लो कार्ब डाइट में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लो कार्ब डाइट में जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप हफ्ते में अगर 6 दिन आपने लो कार्ब डाइट लिया, किसी दिन आपने लो कार्ब लिया, किसी दिन आपने नो कार्ब लिया, फिर किसी दिन आपको ज़रूरत नहीं है कि आप फैट्स का क्वांटिटी को कम करें, आप फैट को हाई भी रख सकते हो, लेकिन आपको कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो जो आपका ग्लाइकोजन है वो टैंक आपका फुल से खाली हो जाए, और आपका बॉडी पे जो फैट स्टोर है उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। तो फिर आपको वो फैट धीरे 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 कम होता रहेगा। तो इसी तरह से आपको पहले जानना ज़रूरी होगा कि आपको खाना किस तरह से खाना है। तो आप पहले 21 डेज आप लो कार्ब डाइट को फॉलो कीजिए, जिसमें से आप हफ्ते में 6 दिन आप लो कार्ब में रहिए, एक दिन आपको कार्ब को हाई करना है, ताकि आपके बॉडी को वापस से वो एनर्जी मिल पाए। अगर आप वो अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो आपका बॉडी ज़्यादा ही वीक हो जाएगा। तो इसलिए आपको 6 दिन कार्बोहाइड्रेट जैसे भी अच्छी तरह से कार्बोहाइड्रेट आपको लो लेना है, और एक दिन आपको कार्बोहाइड्रेट हाई रखना है। फिर आपको 6 दिन, ऐसे करते करते 21 दिन जब चले जाएंगे, तब आपको अपना बॉडी अपने आप ट्रांसफॉर्म होता हुआ नजर आ जाएगा।
और सबसे बड़ी बात यह है, इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की बात यही है कि कार्बोहाइड्रेट पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन उतना फोकस करना हम लोग को ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। पहला बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रोस को कैसे कैलकुलेट किया जाए उसको जानना आपका ज़रूरी है, जिसका लिंक आपके आई बटन में दिया रहेगा, आप जाके वहाँ से भी चेक कर सकते हो। और साथ में प्रोटीन आपको किस तरह से लेना है वो भी आपके आई दिया रहेगा, तो वो आपको चेक करना है। तो इसी के साथ में आज का ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। दिस इज समर गोस्वामी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट and press the bell icon for more notifications. Thank you.